frequencies may be encountered. Use ear protection to safeguard against potential discomfort or hearing issues. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। विजयदशमी एक ऐसा पर्व जहां शस्त्र पूजन भी होता है, भव्य रामलीलाओं का मंचन भी होता है, तो मां का विसर्जन भी होता है। ऐसा ही एक विसर्जन लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के छठ घाट पर हुआ। लेकिन कल के इस विसर्जन को हम विसर्जन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि मां के भक्तों ने मजबूरी बस मां को गंदे पानी में विसर्जित किया, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। हर वर्ष बहुत ही भव्य तरीके से छठ घाट पर मां का विसर्जन होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्यों नहीं हुआ, क्या कारण थे, कौन जिम्मेदार थे, सभी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी की। यह कार्य उनका था, लेकिन कहीं ना कहीं वह इस बार माता का विसर्जन भव्य रूप से नहीं करा पाए। जिम्मेदारी बनती है उनकी। इस प्रकरण को लेकर हमने उनसे वार्ता की तो बताया कि जिस पंप से छठ घाट का कुंड भरा जाता था, वह पंप कल ही खराब हो गया। इसको लेकर अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर दशहरा की छुट्टी होने के कारण कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे और पंप सही नहीं हो पाया। जब रामनिवास त्रिपाठी जानते थे कि पंप सही नहीं हो पाएगा, तो DLF अंकुर बिहार में जो बड़ी बड़ी समितियां पूजा करती हैं, 9 दिन मां की पूजा होती है, धूमधाम से पूजा होती है, बड़ी बड़ी मां की मूर्तियां लगाई जाती हैं, उनको सूचित करना था, जिससे कि वह विकल्प तलाश कर सकते और माता की मूर्ति का विसर्जन सुंदर और भव्य रूप से कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इस मोड़ पर रामनिवास त्रिपाठी जी बिल्कुल फेल साबित हुए। हालांकि उन अधिकारियों की भी गलती है जो जानते हैं कि हर वर्ष छठ घाट पर माता रानी की मूर्तियों का विसर्जन होता है, उन्होंने व्यवस्था क्यों नहीं दी। इस तरह से वहां पर देखा गया कि पानी के नाम पर सिर्फ गंदा पानी कुंड में भरा हुआ है, ताकि नगर पालिका के टैंकरों द्वारा एक नाकामयाब कोशिश की गई और वह कोशिश कामयाब भी नहीं हुई। हालांकि समितियों को सूचना न मिलने पर सभी समितियां जो छठ घाट पर विसर्जन करती हैं, वह छठ घाट पर विसर्जन करने पहुंची और वहां के हालात देखकर सभी का मन व्याकुल हो उठा। उन्हें अपने जनप्रतिनिधियों पर आक्रोश आने लगा और आक्रोश आना लाजमी था। जिस तरह से देखा गया कि छठ घाट पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, नगर पालिका के कर्मचारी नहीं है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी काफी कम मात्रा में है। हालांकि विजयदशमी का त्योहार था तो पूरे क्षेत्र को, पूरे थाना क्षेत्र को सुरक्षा के हिसाब से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ पर हालात बिगड़ गए। एक तो कुंड में पानी नहीं, जो विसर्जन 20 मिनट में हो जाता था उसके लिए 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ा। यह जिम्मेदारी सभी की थी, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सभी की जिम्मेदारी थी। समय रहते अगर पब्लिक को सूचित कर दिया जाता, उन समितियों को सूचित कर दिया जाता, तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। रात में 12 बजे तक विसर्जन प्रक्रिया चली, जहां दुर्गा समिति द्वारा सबसे आखिर में विसर्जन किया गया। यहाँ पर दुर्गा समिति के पदाधिकारी काफी आक्रोश में दिखे, उन्होंने सभासद से सवाल भी पूछे, लेकिन अधिकारियों की भी वही गलती है जो सभासद ने की। अधिकारी भी समस्या को दूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। कुछ समाजसेवी 4 बजे छठ घाट पर पहुंच गए। उनको भी समितियों को सूचित करना चाहिए था कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक स्थान की तलाश कर लो। वह भी जानकारी देने में असमर्थ रहे। ऐसा लगता था कि छठ घाट को किसी साजिश के तहत खाली छोड़ा गया, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं मां के भक्तों ने भुगता। इस तरह से छठ घाट पर कार्य हो रहा था, माता रानी का विसर्जन किया जा रहा था,
वह विसर्जन नहीं था, वह एक तरह से माँ की मूर्ति को धक्का देना था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विसर्जन में इतना पानी होना चाहिए कि मूर्ति डूब सके, लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। इसके जिम्मेदार जो कोई भी हैं, उन्हें सार्वजनिक मंचों पर माफी मांगनी चाहिए। दलगत राजनीति से उठकर उन सभी समितियों के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए जिन्होंने माता का विसर्जन छठ घाट पर करना था। ऐसा नहीं है कि समितियां ही पीड़ित थी, मां भी पीड़ित थी। मां जरूर विचार कर रही होगी कि आखिर मैं किन लोगों के बीच आ गई जिनके क्षेत्र में मुझे विसर्जन करने के लिए पानी नहीं है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में आज बहुत ही आस्था का वृत्ति माता रानी के विसर्जन का कार्य चल रहा है। विसर्जन का कार्य कहाँ चल रहा है? यहाँ पर नेताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। ये वही नेता है जो इसी जनता से वोट मांगने इनके घर घर आते हैं। पूरा डीएलएफ पानी में डूब रहा है, लेकिन माता के विसर्जन के लिए कितना पानी इन्होंने दिया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन सभी नेताओं को जो इस वार्ड से जनप्रतिनिधि बने पड़े रहे। समाज सेवियों को शर्म आनी चाहिए जिन्हें माता के विसर्जन के लिए इतना पानी दिया है। पूरे डीएलएफ के अंदर गंगेश्वर मार्ग की बात करूं तो वहां पर भी इतना पानी है, लेकिन माता के विसर्जन के लिए कोई व्यवस्था इन नेताओं ने नहीं दी है। आखिर क्या कहा जाए? क्या जो राजनीतिक खींचतान है उसका खामियाजा ये सभी माता के भक्त भुगत रहे हैं? अगर नहीं तो फिर ये व्यवस्था क्यों नहीं हुई? क्यों इस छठ घाट पर पानी नहीं भरा गया माता के विसर्जन के लिए? जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो कैसे इसमें विसर्जित होंगी? शर्म आनी चाहिए और उन सभी नेताओं को इसी पानी में डूबना चाहिए जिससे कि उन्हें एहसास हो कि हम जनता को कैसा माहौल दे रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग खड़े हुए हैं जो माता के विसर्जन की राह तक रहे हैं, जो माता के विसर्जन की राह तक रहे। भैया है, क्या नाम है आपका? जयदेव दास। किस लिए आए हैं यहाँ पर? मूर्ति विसर्जन करने के लिए। कैसे करेंगे विसर्जन? वो इसीलिए तो खड़ा हूँ, नहीं तो मैं कब की विसर्जन हो जाता। इसलिए खड़े हुए हैं। हाँ। और भी यहाँ पर गए महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुशीला देवी। सुशीला जी, किस लिए आई है यहाँ पर? विसर्जन हो रहा है, कैसे करेंगे विसर्जन? तो पानी रहेगा तभी तो। पानी नहीं है, ये जनता के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए नहीं है। अगर किसी नेता को, किसी सांसद, विधायक, सभासद, चेयरमैन को जरूरत होती तो ये लबालब भरा होता। हाँ रहता ही बड़ा। एक और साथी जोड़ो, क्या नाम है आपका? गगन कुमार नाम है। गगन जी, किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर माता जी के विसर्जन के लिए आए हैं। कैसे करेंगे विसर्जन? सर, विसर्जन तो यहाँ पर संभव नहीं है। हमारे नेताओं को, हमारे जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि ये आस्था की पूजा है, हमारे भारत का जो है कल्चर है ये, और इसमें जो हम यहीं पर हर साल विसर्जन करते हैं। तो 9 दिन से ये पूजा चल रहा है, तो तब तक ये लोग सोए हुए थे। आज विसर्जन का जब टाइम आया है, देखिए कितना भीड़ है, इतना भीड़ है कि अगर इसमें कोई दुर्घटना हो जाए, विसर्जन नहीं कर पा रहे, सब इंतजार कर रहे कि पानी कब भरे और कब विसर्जन हो। यहाँ और पर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें पता होती है कि छठ घाट पर व्यवस्था होती है विसर्जन के लिए। हाँ। क्यों नहीं हो पाई व्यवस्था? क्या कोई सवाल पूछ रहा है? किसी नेता से पूछा गया? ये तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, सिर्फ वोट मांगने की जिम्मेदारी नहीं। नेताओं को अपने जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कार्य कर्तव्य करने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभी देखिए माता जी, देखो एक लोग विसर्जन करके गए, माता जी का एक उंगली भी नहीं डूबा है। देखो, हम जो है माता के नाम पे आस्था नहीं कर रहे। आज के दिन में माता के आस्था के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है। ये कहना है गगन जी का, आस्था के नाम पर खिलवाड़, और बिल्कुल सच्चाई है ये बहुत सच है जिससे नकारा नहीं जा सकता। इसकी व्यवस्था कम से कम 2 दिन पहले होने की, जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन उस जनता को वह व्यवस्था नहीं मिली जिसकी जनता हकदार थी। एक भाई और भी है, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, कहाँ रावण नगर से, काली मंदिर से। काली मंदिर से। गली नंबर 3 वाली से। गली नंबर 3 में से। आप किस लिए आए? आप माता लेके आए हैं? हाँ, इधर सुनिए मेरी तरफ। कैसे करेंगे विसर्जन? क्या होगा इसमें पानी है। अभी उनसे बात करें, पता क्या करें? अभी आए हम तो अभी ट्रैक्टर लगाए हैं। अभी ट्रैक्टर लगाए हैं। अभी ये देखो डाल रहे हैं, वो देखो डाल रहे हैं, अब दिखाने के लिए डाल रहे हैं। और जबकि पता है पहले विसर्जन होना है तो क्यों नहीं करेंगे इंतजाम? ये तो बताओ। ये कहना है रामेश्वर जी का कि सभी को पता है कि नहीं करेंगे विसर्जन पहले होना था, और विसर्जन विजयदशमी को हर साल होता है, पहली बार नहीं हो रहा यहाँ पर। हर साल विजयदशमी को विसर्जन होता है,
लेकिन व्यवस्था नहीं। जिम्मेदार कौन? इतना तो कराते जो मूर्ति माता की डूब जाती है, हाथ जोड़ के सब चले जाते अपने अपने घर। बड़ा सवाल कि इतना तो पानी होता कि मूर्ति डूब जाती। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमें आगे सूचना करेगा ये। समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं हमारे साथ। अच्छे समाज सेवी युवा हैं, ठीक है, वक्त पर यहाँ पहुँचते भी हैं। भैया आपका नाम? विपिन कसाना भैया। विपिन जी, क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था को? भैया देखिए, दोपहर तक हमें बिल्कुल भी नगर पालिका द्वारा ये नहीं बताया गया था कि ये पंप खराब है। कल ये पंप चल रहा था। आज जब हमने इसको दोपहर में पंप को चलाया तो पता चला पंप फूक गया है। उसके बाद में हमने आके यहाँ पे 3-3 समर्सिबल चलाए हैं, आपके सामने घरों से लेकर आप देख रहे हैं। टैंकर ये लगातार भेज रहे हैं, पर टैंकर से काम चलने वाला नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, नगर पालिका की ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त लायक नहीं है। मैं कहता हूँ इन भ्रष्ट अधिकारियों पे, भ्रष्ट नेताओं पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नगर पालिका खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूँ इनका बेबक्सा सीज करके इनकी पावर छीन लेनी चाहिए। ये सभी माता के भक्त भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, विसर्जन को लेकर कि कब पानी आए और कब हम विसर्जन करें। इसकी आज हमने दोपहर तक सफाई कराई थी। प्रशांत भाई यहाँ पे खड़े हैं। जब हमको पता चला कि मोटर फूक गई है, उसी टाइम से हमने प्रॉपर आगे जो है ईओ साहब को, भंडारी जी को, सबको सूचना देनी शुरू कर दी। पर विनीत भाई, ये कड़वी सच्चाई है, हमारी लोनी नगर पालिका इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि ना उसको लोगों के धार्मिक कार्यों से मतलब है, ना उनके स्वास्थ्य कार्यों से मतलब है, ना उसके किसी कार्य से मतलब है। तो ये कहना है समाज सेवी और भाजपा के नेता भी विपिन कसाना जी से। माता खड़ी है, आज माता जी यहाँ बैठ के विचार कर रही है कि आखिर मैं किसके लिए आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरे विसर्जन तक को अगर यह लोनी पानी नहीं दे पाई, पूरी लोनी में पानी भरपूर है, लेकिन माँ के विसर्जन के लिए पानी नहीं है। शर्म से डूब मरना चाहिए। आप लोगों को पानी की भी जरूरत नहीं है, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। जो भी आज के इस प्रकरण के जिम्मेदार हैं, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस माता को उतारने के बाद पूजा अर्चना करके धूप बत्ती दिखा के फौरन विसर्जित किया जाता है, आज यहाँ पर माता के भक्त सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इस टैंक में, इस छठ घाट पर पानी भरा जाएगा और कब माता रानी को हम विसर्जित करेंगे। सभी लोग भूखे प्यासे हैं। सभी लोगों ने ये ठाना था कि माँ के विसर्जन के बाद भोजन करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन अफसोस राजनीति और उस राजनीति का खामियाजा भुगत रहे हैं वह परिवार जो आज आस्था को लेकर, अपनी माँ को लेकर विसर्जन करने आए हैं। आस्था का देश भारत में कभी ऐसा भी होगा, लोनी में कभी ऐसा भी होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जिस तरह से सभी ये साथी खड़े हुए हैं और विचार कर रहे हैं, क्या यही वह लोनी है जहाँ पर राम राज्य है? क्या यही वह लोनी है जहाँ पर भगवान राम को सबसे आगे रखा जाता है, लेकिन माँ के विसर्जन के लिए चंद क्विंटल कहें, लीटर कहें, क्या कहें, पानी भी नसीब नहीं होता। शर्म आती है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के बहुत ही प्राचीन स्थल जहां पर छठ मनाई जाती है। यहां पर गणेश विसर्जन और माता का भी विसर्जन होता है, लेकिन आज यहां पर कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिससे ये समझा सके कि यहाँ पर विसर्जन हो सकता है। जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन छले माता के भक्त जा रहे हैं और ये स्थिति जब है, देखा जा रहा है कि बहुत सारी समितियां अभी भी विसर्जन के लिए तैयार खड़ी हुई हैं, माता की मूर्ति तैयार खड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर विसर्जन की स्थिति नहीं है। एक अगर 3 साल का बच्चा इसमें खड़ा कर दिया जाए तो बच्चा खड़ा रह सकता है यहाँ की इस पानी में, तो माँ की मूर्ति कैसे विसर्जित होगी? जवाब दे वह लोग जो जिम्मेदार हैं। हमने कई बार बोला है कि अगर स्थिति काबू में नहीं कर सकते, स्थिति को नहीं संभाल सकते थे, तो समितियों से संपर्क करते, सामंजस्य बिठाते, जिससे कि समितियां इस समय इस मूर्ति को लेकर, माँ की मूर्ति को लेकर यहाँ पर नहीं खड़े होते। कहते हैं 12 बजे के बाद, हिंदू संस्कृति में 12 बजे के बाद कोई कार्य नहीं होता। लगभग 10:30 पौने 11 का समय हो रहा है। जो दुर्गा माता की विसर्जन करने की मूर्तियां लाई गई हैं वह अभी भी यूं की यूं ही खड़ी हुई हैं। आखिर क्या कारण थे कि यहाँ के जो सभासद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वह जिम्मेदारी को नहीं संभाल सके? ऐसे कौन सी बात हो गई कि एक छठ घाट में पानी भरने के लिए, माँ के विसर्जन के लिए वह यहाँ की समितियों को
माँ के भक्तों को व्यवस्था नहीं दे पाए। जानकारी यहीं के लोगों से लेंगे, लेकिन आज इस स्थिति में उन्हें सभी समितियों से जो भी जिम्मेदार हैं माफी मांगनी चाहिए। ये इनका अधिकार था और इसी ऐसे ही अधिकारों के लिए जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है और जनप्रतिनिधि अगर ऐसे मौके पर अपने क्षेत्र के निवासियों का साथ नहीं दे सकते तो उन्हें फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ समितियों के जो पदाधिकारी हैं वो जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में विसर्जन को लेकर क्या कहना है उनका, उनसे जानकारी लेंगे। एक साथी जुड़े हुए, सर आपका नाम? मेरा नाम ओम नारायण मिश्रा है। मिश्रा जी, माँ की मूर्ति को लेकर आप आए हुए हैं। बिल्कुल आए हुए हैं और हमें शर्म लग रही है इस बात को लेकर कि हम कुछ शर्मिंदा हैं कि जनप्रतिनिधि जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी जिम्मेदार हैं भाई इस स्थिति को नहीं संभाल सके। जो स्थिति को संभालना चाहिए, यहाँ पर माँ के विसर्जन के लिए साफ पानी, हर 3 घंटे बाद पानी बदलना चाहिए जिससे कि एक स्वच्छ पानी में हम माँ का विसर्जन कर सके। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज देखिए, हम लोग MM रोड से आए हैं, श्री श्री माँ दुर्गा पूजा ट्रस्ट से। आज 14 साल से हम लोग वहाँ पे माँ दुर्गा पूजा कर रहे हैं और ये जो हमारे सभासद जी है राम निवास त्रिपाठी जी, उनको अच्छी तरह पता है और अभी कल भी आए थे, परसों भी आए थे, उन्होंने देखा है, आके भी देखा है, उनको पता था अच्छी तरह कि वहीं पे विसर्जन करने जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया नहीं हम लोगों को कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। बिठाना चाहिए तो उनको बताना चाहिए था। हम लोग अगर पूजा में 14 से 15 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं तो 10-15 हजार 20 हजार का मोटर लगा के हम पानी में भर सकते थे। अगर वो मुझे बता देते तो हम लोगों को, हमें पर्सनल नहीं, हमारे पूरे ट्रस्ट को, किसी मेंबर को, तो हम लोग व्यवस्था कर सकते थे। अभी 10 से 15 मिनट पहले भी वो जा रहे थे गाड़ी से, उन्होंने मिला, हंसते हुए, हाँ सारा व्यवस्था सही है। हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने बताया नहीं। अगर वो बता देते, उनकी बस की नहीं थी, मोटर खराब थी, तो हम मोटर लगा के फिर भी माँ के विसर्जन के लिए जब हम जहाँ 12 से 13 लाख 15 लाख खर्चा कर सकते हैं तो 10-20 हजार रुपये और खर्चा, हमारी ट्रस्ट, हमारी जनता जो हमारे ये वार्ड के हैं उन सबका सहयोग है। हम लोग पर्सनल नहीं करते। माँ दुर्गा पूजा जो भी है अंकुर विहार DLF का हम लोग सबके सहयोग से होता है, तो उनके सहयोग लेके हम 15-20 हजार रुपये और खर्चा करके पानी डाल सकते थे इसमें। ये कहना भैया का कि अगर हमारे को जानकारी होती तो हम उस व्यवस्था को भी पूर्ण करते। जब हम माँ की भक्ति में इतना सारा पैसा खर्च कर सकते हैं तो एक 20-25 हजार रुपए की रकम और लगाकर अपने साथ साथ दूसरों को भी ये व्यवस्था दे सकते थे जिससे कि स्वच्छता और सफाई के साथ माँ का विसर्जन इस छठ घाट पर हो सकता था। कुछ और भी साथी पीछे जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहेंगे। जरा 1 मिनट इधर आए। भैया आपका नाम? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी, माँ की मूर्ति खड़ी हुई है, लगभग 11 बजने का समय हो रहा है जी। और हिंदू पद्धति में 12 बजे के बाद 12 से 4 का जो समय जो होता है वो असुर काल माना जाता है। बिल्कुल। और कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। ब्रह्म काल जो 4 बजे से शुरू होता है उसमें फिर शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसी क्या स्थिति है, क्यों सभासद यहाँ पर अनुपस्थित हैं? अगर रास्ते में मिले तो उन्हें यहाँ पर होना चाहिए, तो उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए थी। और अगर स्थिति नहीं संभल रही थी तो आप लोगों के साथ सामंजस्य बिठा के अन्य वैकल्पिक स्थानों को आपके लिए चयन करने को देना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे? ये आपने सही बोला है। सभासद जी को हम लोगों से मिलना चाहिए, बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। हम लोग पिछले 13 सालों से, ये 14वां पूजा है और इस ट्रस्ट से, श्री श्री माँ दुर्गा पूजा ट्रस्ट MM रोड DLF अंकुर विहार 2017 से मैं जुड़ा हूँ। 2017 से जुड़ा हूँ और पिछले साल भी मौजूदा सभासद जो अभी राम निवास त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने ही यहाँ पे व्यवस्था करवाए थे। साथ में विसर्जन के समय आए भी थे। यहाँ पे नगर पालिका से 2-4 स्टाफ भी था जो हाथ के हाथ निकाल भी रहा था, जो विसर्जन हो रहा था उसको, हाँ, निकाल रहा था, मतलब सफाई का ध्यान रख रहा था। इस बार उनकी ऐसी क्या मजबूरी हुई है जो इस बार इन्होंने नहीं करवाया? इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। हम लोग तो अभी इस पे अड़ गए थे कि नहीं, हम लोग विसर्जन नहीं करेंगे जब तक सभासद जी नहीं आएंगे, लेकिन हमारे बड़ों ने हमें समझाया है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए, हम उन लोगों का बात मान करके अभी इसमें हम लोग किसी तरीके से मूर्ति विसर्जन करेंगे। मजबूरी है। जो भी इसमें पानी दिख रहा है, आप, हाँ, जितना भी वो दिख रहा है, आप इससे पहले भी शायद हो करके गए हैं जैसे मुझे पता चला है। अभी जो भी पानी है ये इसमें विपिन कसाना और प्रशांत झा के द्वारा पिछले 3-4 घंटों में इसमें टैंकर मंगवा के चाहे
पंप चला करके डलवाया गया है। और अभी रास्ते में जब हम लेकर के आ रहे थे तो हमारे सामने से सभासद जी गुजरे हैं। भाई आपको ऐसी क्या मजबूरी थी, आपने बताया क्यों नहीं? नहीं बताया कि कोई मतलब खामियां थी भी, तो कोई कमी थी तो समिति आपको के साथ बताना चाहिए। मिलकर हम लोग सहयोग करना चाहिए था। हम लोग सहयोग करते, हम लोग इसकी व्यवस्था करते, नहीं होता कोई और जगह चुनते वैकल्पिक स्थान। लेकिन अब इस समय हम लोग ऑलरेडी बारिश के चक्कर में ऑलरेडी लेट हुआ है हम लोगों को विसर्जन करने में, आने में, बारिश के चक्कर में। अब इस समय हम लोग कहाँ मूर्ति लेकर के जाएंगे? बड़ा सवाल है संतोष मिश्रा जी का कि अब हम जाए तो जाए कहाँ? यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, अन्य स्थानों पर जा नहीं सकते। अब माँ से माफी मांगते हुए ऐसे ही स्थिति में यहाँ विसर्जन करना पड़ेगा और इसके जिम्मेदार हैं, हम कह रहे हैं जिम्मेदार हैं जनप्रतिनिधि, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। समिति से बिल्कुल ओपन पब्लिक पैलेस पर माफी मांगनी चाहिए ऐसी स्थिति को पैदा करने के लिए। और भी यहाँ पर राम माँ के भक्त जुड़े हुए, एक भैया जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। तमाम साथी हैं, हमारे पुराने साथी भी हैं, जानकारी लेते हैं। लेकिन ये सही है कि ये स्थिति विसर्जन बहुत ही दुखी और पीड़ित मन से यहाँ पर विसर्जन करने का मन बना रहे होंगे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। भैया आपका नाम? शैलेंद्र। इसमें माहेश्वरी जी एक चीज और क्लियर कहना चाहता हूँ, जो अपने वार्ड 33 की राजनीति है, शायद अभी आप वीडियो डालेंगे तो लोग कहेंगे इसमें राजनीति हो रही है, जबकि हम लोग राजनीति से बिल्कुल दूर हैं। हमारी ट्रस्ट राजनीति से बिल्कुल दूर है। व्यवस्था चाहिए, हमें व्यवस्था चाहिए। हम ये जो 14 साल से पूजा हो रही है, पूरे वार्ड 33 आसपास के कॉलोनियों के सहयोग से ही इतना भव्य पूजा होता है। आप भी हर साल आते हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद हम लोग ये 2 महीने से तैयारी करते हैं, अभी 12 दिनों से पूरी तैयारी। अभी मूर्ति विसर्जन के समय हर किसी का आंखों नम होता है यहाँ आने के बाद। 12 दिन की जो 2 महीने की जो तैयारी थी, 10 दिन की जो आस्था थी, वो सब आधा घंटे में खत्म हो गई। हम आपका समर्थन करते हैं, भैया से भी जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? शैलेंद्र मेरा नाम है। शैलेंद्र जी, बहुत विकट स्थिति है, स्थिति पैदा करने वाला कोई भी हो, लेकिन स्थिति विकट है। माँ के जो भक्त हैं उनका मन पीड़ा से भरा हुआ है, क्या कहेंगे ऐसी स्थिति? सबसे पहले तो मैं अपने सनातनी होने पे आज शर्मिंदा हूँ, क्योंकि सनातन की सरकार केंद्र में, सनातन की सरकार राज्य में, सनातन के विधायक इस क्षेत्र के, सनातन की सभासद इस वार्ड के, और सनातन से ही जुड़े हुए पार्टी का समर्थन से हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष भी सब सनातन के ही मानने वाले और सनातन से ही जुड़े हुए होने के बाद, सनातन की इतनी बड़ी पर्व जिसमें 9 दिनों के अंदर आदमी कितनी तरीके की व्रत करने के बाद ये पूजा करता है। बहुत कठिन तप होता है 9 दिनों का। उसके बाद जब हम आते हैं और माता का विसर्जन करने के लिए ये विकट स्थिति देखते हैं जहाँ घुटने तक पानी नहीं हो, तो क्या माता की मूर्ति को हम खंडित करके डालें? क्या हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधियों को ये पता नहीं था कि आज होगा विसर्जन? क्योंकि विसर्जन की तिथि हमेशा से नियत होती है कि 10वीं तिथि को हमेशा विसर्जन होगा, और ये बात उनको सुबह से पता है। सुबह से क्या बोलूं, पिछले 10 दिन से पता होगा कि आज हमारा विसर्जन होने वाला है। पिछले वर्ष से ही पता हाँ, लग गया होगा। लेकिन जब उनको ये पता है कि विसर्जन होना है, उनके हिसाब से मोटर खराब थी, तो जब यहाँ पे इस वार्ड में बहुत डेली के बेस पे यहाँ पे मकाने बनती है, तो बिल्डर टेम्पोररी कैसे पानी की व्यवस्था कर लेता है मकान बनाने के लिए, तो क्या वो व्यवस्था हमारे सभासद नहीं कर सकते थे? क्या वो व्यवस्था हमारी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती थी? कहीं ना कहीं हम बहुत दुखी हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हमारे सभासद ने आज हमें एक संपूर्ण रूप से धोखा दिया है। शैलेंद्र जी का कहना है कि सनातन की सरकार, सनातन के प्रतिनिधि, और उसके बावजूद भी आज सनातनी अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर प्रतीत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहे हैं हम कि हम अपनी माता को कैसी भी स्थिति में करेंगे। सुनने की स्थिति आती है कि हर 20 दिन में ये मोटर खराब रहता है। आज तो दुर्गा पूजा है, 1 दिन का काम है लोगों को विसर्जित करके जाना है। अगर यही व्यवस्था रही तो अभी महीने दिनों के अंदर में छठ पूजा होना है, और उस छठ पूजा में पूर्वांचल के लोगों की आस्था कितनी जुड़ी होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे विधायक जी कल आए थे, उन्होंने छठ व्रत की बात की। हमारे चेयरमैन साहब, जो पूर्व चेयरमैन साहब हैं, वो भी आकर के छठी मैया के बारे में बात किए थे। उनको भी देखना चाहिए कि अगर ये घाट इस तरीके से पूरा नहीं हो रहा तो कौन जिम्मेदार है, उनको पता लगाना चाहिए कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार है कौन।
कहाँ तक इसकी जिम्मेवारी निश्चित होगी और क्या भविष्य में हम सनातनियों को ऐसे किसी समय पे शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा? क्या वो अपने संज्ञान में इस चीज को लेंगे? बड़ा सवाल किया शैलेंद्र जी ने कि जिम्मेदार व्यक्तियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद छठी मैया की पूजा है, क्या उस समय भी यही व्यवस्था मिलेगी? पूरा पूर्वांचल समाज के लिए ये सबसे बड़ी पूजा होती है छठी मैया की पूजा, जिसके लिए उगते सूरज और ढलते सूरज को अर्घ दिया जाता। दुनिया में एक पहली पूजा है जहाँ चढ़ते सूरज को भी और ढलते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। क्या इसी व्यवस्था के तहत वो पूजा मनाई जाएगी? आखिर जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? क्यों जनता के या कहें हर उस परिवार की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए? 9 दिन का जो पर्व होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सुबह को बैठे शाम को दिन में चले आए शाम को बैठ गए। पूरी लगन, पूरी भक्ति, पूरी आस्था के साथ 9 दिन तक हर सनातनी हर घर में माँ भगवती की पूजा करता है और उसके बाद जब ये स्थिति देखता है तो कहीं ना कहीं अपने आप पर गुस्सा होता है। क्या इसलिए मैंने पूजा की कि मैं अपनी माँ को साफ और स्वच्छ जल में विसर्जित नहीं कर सकता? जिम्मेदार लोग आए पब्लिक पैलेस पर, समिति से माफी मांगे और बोले कि ये जो गलती हमसे हुई है ये क्षमा के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्षमा मांगते हैं और आने वाले समय में जब तक हमारा कार्यकाल रहेगा ऐसी गलतियां हमसे नहीं होंगी।